हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरा। पढ़ो और आगे बढ़ो। गाइस, ये हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है और इस वीडियो सीरीज़ को लाने का मकसद ये है कि हमारे पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट आ रहा है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो अपने डाउट्स को, डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें और रेक्टिफाई कर सकें। इसी मकसद के तहत हम ये वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं और हमारा टारगेट है कि फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए 1 बाय 1 और स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाए। तो गाइज़, आप इस वीडियो सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करेंगे। तो गाइज़, हमने जिस सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करने का सोचा है वो है मशीन डिज़ाइन। और इस सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज़ करने का रीज़न ये था कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट आते हैं। सो गाइज, बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम मशीन डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे उसमें जो हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन डिज़ाइन की एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मशीन डिज़ाइन को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने की। और हम ये देखेंगे कि जब भी हम कोई कंपोनेंट या कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, मतलब उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने में। फिर हम ये देखेंगे कि एक अच्छे डिज़ाइनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे डिज़ाइनर में। फिर फर्दर हम मूव करेंगे और देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं मशीन डिज़ाइन में, उसको हम देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको हम FOS कहते हैं। और इसमें हम ये देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स होंगे जिन पे हमारे ये FOS जो है वो डिपेंड करेगी और उन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा FOS पे हमारे। और FOS के साथ हमें देखना होगा वर्किंग स्ट्रेस को और परमिसिबल स्ट्रेस को। ये दोनों स्ट्रेसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर हम देखेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, यानी जब हम किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कभी कभी इस डिज़ाइन की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, इसी को स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहते हैं। तो क्या मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। और फिर हम देखेंगे कि रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से जो फटीग फेलियर होता है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट कोड्स और स्टैंडर्ड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। और जब भी हम कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें कंपोनेंट के मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा उसके सिलेक्शन का, और कैसे सिलेक्ट करेंगे किसी भी मटेरियल को। फिर हम एस्थेटिक की तरफ मूव करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो भी कंपोनेंट हम डिज़ाइन कर रहे होंगे उसका शेप क्या होगा, उसका साइज़ क्या रखना चाहिए, उसका कलर कैसा होगा, सरफेस फिनिश कैसी चाहिए होगी, कभी आपको ज़्यादा चाहिए होगी सरफेस फिनिश, कभी कम चाहिए होगी, तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे। फिर हम मूव करेंगे डिज़ाइन फेलियर की तरफ। और फेलियर क्राइटेरिया ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है डिज़ाइनिंग में। और जब भी आप फेलियर क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं तो ये फेलियर क्राइटेरिया आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आपको फेलियर थीरीज़ पता है। और ये फेलियर थीरीज़ जो होती हैं डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि आपकी रैंकाइन थ्योरी होती है और आपकी गेस थ्योरी होती है, वॉन मिसेस थ्योरी होती है। तो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज़ होती हैं हमारे पास। इन सभी थ्योरीज़ का अगर आपको नॉलेज है तो आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपका कंपोनेंट जो होगा वो कितने लोड पर फेल हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि लोड्स कितने टाइप के होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, टॉर्जनल और shear लोड, और उसमें के कंपोनेंट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। फिर फर्दर हम आगे ये देखेंगे और अपने मेन टॉपिक पे, मेन डिज़ाइन पे हम आएंगे और उसमें सबसे पहले हम शाफ्ट की डिज़ाइन को देखेंगे। और सबसे पहले हम शाफ्ट की बेसिक डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि शाफ्ट होती क्या है, कितने टाइप की शाफ्ट होती है, और मटेरियल क्या होगा शाफ्ट का, कितने साइजेस में अवेलेबल है, मिनिमम साइज़ क्या अवेलेबल है शाफ्ट का, और मैक्सिमम साइज़ कितना अवेलेबल हो सकता है शाफ्ट का। और फिर हम ये देखेंगे कि शाफ्ट को किन क्राइटेरिया पे डिज़ाइन किया जाता है। तो दो क्राइटेरिया बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, एक स्ट्रेंथ और एक रिजिडिटी। और क्या क्या लोडिंग कंडीशन होंगी, यानी किस तरीके का लोड आ रहा होगा आपकी शाफ्ट के ऊपर। अगर सपोज़ करिए आपकी शाफ्ट कुछ इस तरीके से है और उस पर कोई इस तरीके से P का लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये इसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहे होंगे शाफ्ट के ऊपर वो बेंडिंग स्ट्रेस होंगे। इसी तरीके से रोटेशन की वजह से टॉर्जनल लोड आ रहा होगा। कभी कभी जो है वो आपका कॉम्बिनेशन भी लग रहा होगा, यानी टॉर्जनल भी लग रहा होगा और साइमल्टेनियस की बेंडिंग भी हो रही होगी।
तो उस कंडीशन में हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हॉलो शाफ्ट की डिज़ाइन कैसे होगी, यानी एक ऐसी शाफ्ट जिसमें आउटर डायमीटर भी हो और इनर डायमीटर भी हो, तो उसकी डिज़ाइन को हम कैसे करेंगे, तो ये डिज़ाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट में हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से फिर हम कुछ न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस करेंगे, कुछ डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा। फिर हम फर्दर मूव करेंगे डिज़ाइन ऑफ कीज़ की तरफ, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले की बेसिक डेफिनेशन, की होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं, स्क्वायर की होती है, रेक्टेंगुलर की होती है, जिबहेज की होती है, वुडरफ की होती है, सारी कीज़ हम डिस्कस करेंगे। मटेरियल क्या होता है की का फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है की को, और फिर हम देखेंगे कि फेलियर क्राइटेरिया क्या है की का, शेयरिंग में फेल हो रही है या क्रशिंग में फेल हो रही है, और इसको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। और जब भी डिज़ाइन की बात होगी की तो हमेशा 3 पैरामीटर कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी 3 डायमेंशन कैलकुलेट किया जाएगा, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। इन तीनों पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाएगा डिज़ाइन ऑफ की में। फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम एक कीवे को कट कर दें शाफ्ट के ऊपर, तो उस कीवे का शाफ्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। फिर फाइनली हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर फर्दर हम मूव करेंगे डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स की तरफ, और जॉइंट्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डिज़ाइन के। और इसमें जॉइंट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक टेम्प्रेरी जॉइंट, एक परमानेंट जॉइंट। और टेम्प्रेरी जॉइंट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और हमें जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है, वो नकल जॉइंट है और क्वार्टर जॉइंट है। आपने मशीन डिज़ाइन में बेसिकली मशीन ड्राइंग में आपने जो है नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट को ड्रॉ किया होगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि नकल जॉइंट कितने टाइप का होगा, क्वार्टर और नकल जॉइंट की डिज़ाइन कैसे होगी, क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन कैसे होगी। और हम ये देखेंगे कि परमानेंट जॉइंट कितने टाइप के होते हैं। तो जब हम परमानेंट जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा कि वेल्डेड जॉइंट्स क्या होते हैं, रिवेटेड जॉइंट्स क्या होते हैं। और वेल्डेड जॉइंट्स में भी पैरेलल फिलेट वेल्ड, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, और कभी कभी कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। तो हम ये तीनों टाइप जो हैं वो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, ट्रांसवर्स, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन। और इसमें हम बेसिकली स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे कि किस जॉइंट की स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी एक पर्टिकुलर वर्क मटेरियल के लिए। और फिर हम फर्दर मूव करेंगे रिवेटेड जॉइंट की तरफ, और इसमें हम रिवेट्स की स्टडी करेंगे। और रिवेट्स में भी हम ये देखेंगे कि जो रिवेट्स का हेड का डायमीटर होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और शैंक का डायमीटर जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में इधर लैप जॉइंट हो, लैप रिवेटेड जॉइंट हो, और बट रिवेटेड जॉइंट हो, या सिंगल रिवेटेड जॉइंट हो, मल्टी रिवेटेड जॉइंट हो, तो उसमें कितने रिवेट्स आप यूज़ करें ताकि आपका जॉइंट जो है वो एक ऐसा जॉइंट हो जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, यानी वो आसानी से फेल ना हो। फिर हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और जो कि आपका होगा डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कपलिंग होती क्या है, बेसिक डेफिनेशन कपलिंग की हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि कपलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि शाफ्ट को हमें कनेक्ट करना है, तो शाफ्ट को आपस में तो कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कपलिंग को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। और फिर फाइनली जो है हम ये देखेंगे कि कपलिंग कितने टाइप की होती है। यूनिवर्सल कपलिंग है, मफ कपलिंग है, स्लीव कपलिंग है, ओलेहम कपलिंग है, और हर कपलिंग का क्या यूज़ है ये भी हम देखेंगे। फिर फाइनली इसमें हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि मफ कपलिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, और फ्लैंज कपलिंग को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। और फ्लैंज कपलिंग बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक प्रोटेक्टेड टाइप होती है और दूसरी अनप्रोटेक्टेड टाइप होती है। प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग जो होती है इसमें एक कवर लगा दिया जाता है, और ये कवर जो होता है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है फ्लैंज कपलिंग को। तो ये हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड कैसी होती है और अनप्रोटेक्टेड कैसी होती है। और इस पर भी हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर फाइनली हम लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जो कि आपका डिज़ाइन ऑफ स्क्रू जॉइंट्स। और ये स्क्रू जॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग जब फाइनल ईयर के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करेंगे और किसी कंपनी में जॉब वगैरह करने जाएंगे, तो आप वहाँ देखेंगे कि, और आप में से अगर कोई चला गया ऐसी कंपनी में जहाँ पे मशीन डिज़ाइन होती है या फैब्रिकेशन होता है मशीन का, तो आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं होगी जहाँ पे बगैर स्क्रू जॉइंट के वो फैब्रिकेशन पॉसिबल हो उस मशीन का। तो इसीलिए इस स्क्रू जॉइंट की डिज़ाइन को सब्जेक्ट में रखा गया मशीन डिज़ाइन में। तो जब भी हम स्क्रू जॉइंट को डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि स्क्रू थ्रेड्स कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि थ्रेड्स के बगैर स्क्रू जॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। और फिर हम ये देखेंगे कि उसका डेजिग्नेशन कैसे होता है, यानी आपने देखा होगा कि स्क्रू थ्रेड्स में किसी थ्रेड के नाम के आगे एम लगा होता है, किसी के आगे बी लगा होता है, तो उसका क्या मतलब है उस एम का, उस बी का। तो कितने टाइप की होती हैं, एक्मे थ्रेड होती है, BSW होती है, डिफरेंट टाइप की थ्रेड होती हैं। तो सारी थ्रेड्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिज़ाइन ऑफ पावर स्क्रूज की तरफ बढ़ेंगे,
और इसमें हम ये देखेंगे कि पावर स्क्रूज को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और ये पावर स्क्रूज होते क्या हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी। और इसमें भी हम 3 टाइप के डिस्कस करेंगे, जिसमें आप प्रेस स्क्रू होगा, स्क्रू जैक होगा, स्क्रू क्लैंप होगा। तो इस तरीके से हम इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जितने भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहले उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कुछ डेरिवेशन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, फिर फाइनली हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डिज़ाइन से रिलेटेड किसी भी उन कंपोनेंट्स की। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और रेगुलरली फॉलो करें, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और ये वीडियो सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फाइनल ईयर के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि ये मशीन डिज़ाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो आरआरबी हो और चाहे वो एसएससी जेई हो। तो आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली फॉलो करें और आपको रेगुलर इंटरवल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिलते रहेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली फॉलो करें। सो गाइस, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।